कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने अगहन मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्णा की 2 पौराणिक कथाएं। साथ में आप सुनेंगे एकादशी विधि का वर्णन। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्णा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्णा ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया
प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुने अगहन मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा है इसी के द्वारा एकादशी की उत्तम विधि का वर्णन। राजा बोले, ब्राह्मण संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें। एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए, अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई इन 10 बातें तथा पराये अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो, तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधि के आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र, कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करें। फिर पंच पल्लव तथा पंच रत्न से
युक्त कर्पूर और अगरू के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करें और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदनंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहें, हे पांच जन, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन कराकर पूजन करें। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गाय तथा सुंदर बैल दें। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करें और धन सहित महादान दें। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्णा के परम भक्त की कहानी। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास जी हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास जी का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास जी को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। ये देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास जी छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण भगवान बाल रूप बनाए और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा
तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय भगवान कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो प्रेम से बोले, लड्डू गोपाल की जय हो। भगवान कृष्ण की अगली पौराणिक कथा। एक बार एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी जी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी जी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। ये सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी जी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी जी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। ये लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी जी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे।
गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली, ये समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।